तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है। फरमाते हैं कि इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना। आप फरमा रहे थे, अला इन्नहा सतकूनु फितना, अनकरीब एक फितना रूनुमा होगा, आजमाइशों का दौर आने वाला है जिसमें फितने पे दर पे आ रहे होंगे। मुहद्दिसीन ने किताबुल फितन के नाम से बहुत सारी अहादीस जमा की हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में आने वाले फितनों को बयान किया। तो यहां भी फरमाया अला इन्नहा सतकूनु फितना, एक फितना रूनुमा होने वाला। अगर हम होते तो फौरन पूछते कि हजरत ये फितना किधर से आएगा, ये फितना कौन बर्पा करने वाला होगा, ये फितना क्यों आएगा। मगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को इस तरह की बातों से कोई गरज नहीं। करने का काम पूछा, फकुल तो मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फितनों से बचने का क्या तरीका है। और ये सवाल सिर्फ हजरत अली का नहीं, ये हम सब का है। हम सब ये चाहते हैं कि फितनों से जान छूट जाए, अकायद हमारे महफूज रह जाएं। आज के दौर में खास तौर से हर रोज एक नया फितना बर्पा होता है, हर रोज एक नई आजमाइश में हम मुब्तला होते हैं। आज के दौर में अगर कोई आदमी अपने और अपने बच्चों के अकायद की हिफाजत कर ले, यहां तक कि वो सही अकीदे पर दुनिया से चले जाएं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने चंद दिन पहले एक मजलिस में यहां अर्ज किया था, और बहुत अजीब बात है, आपकी तवज्जो चाहता हूं। इस्लामाबाद में एक जोड़ा पकड़ा गया, कोई बदकारी करते हुए नहीं, कोई शराब नोशी करते हुए नहीं। नौजवान लड़का और लड़की पकड़े गए शैतान की इबादत करते हुए। और जब तहकीक की तो पता चला कि इस्लामाबाद में 25,000 आदमी ऐसे हैं जो शैतान की इबादत करते हैं, और उनका दावा है कि हमारी शैतान से मुलाकात भी होती है, मीटिंग भी होती है। या अल्लाह, इस वक्त में भी आना था कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां मदारस का भी जाल बिछा हुआ है, खानकाएं भी हैं, दावत और तबलीग का काम भी हो रहा है, मगर उसके बावजूद दीन दुश्मन ताकतों के हमले आपने देखे। 25,000 आदमियों के अकायद बर्बाद कर दिए, वो शैतान की इबादत कर। और कराची में भी इसकी बुनियाद पड़ चुकी है। अब बताएं, आखिर ये 25,000 आदमी कोई किसी का बाप होगा, कोई किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, ये जिन घरों में रहते हैं उन घरों का क्या आलम होगा। अला इन्नहा सतकूनु फितना, फितने का दौर आने वाला है। फकुल्तु मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फितनों से कैसे निकले।
आपने एक ही बात इरशाद फरमाई, मगर क्या जामे बात कही। इरशाद फरमाया किताबुल्लाह। अगर फितनों से बचना चाहते हो तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद को महफूज कर लो, इससे चिमट जाओ, इसे मजबूती से पकड़ लो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम इलाही की जो खूबियां गिनवाई हैं, फीही नबाउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम हुवल फ़स्ल लैसा बिल हज़ल मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह। जो अल्लाह की किताब को तकब्बर और गुरूर की वजह से छोड़ देगा, नहीं लाता ईमान, उसके अहकामात पे अमल करने को बोझ समझता है, नहीं करता, गुरूर, दौलत का नशा, मनसब का नशा, कसमहुल्लाह, अल्लाह ताला इसकी गर्दन मरोड़ कर रख देगा, इसे पीस के रख देंगे, अपनी रहमत से दूर कर देंगे और इसको शैतान के हवाले कर देंगे। ये है वो लोग, शैतान इन पे मुसल्लत हो जाएगा। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। फिर ये शैतान उसका उस्ताद होगा, जो वो कहेगा वही होगा। ये वही है जो तारिके कुरान है, जिन पे शैतान मुसल्लत हुआ। वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह। जिसने हिदायत को, अल्लाह के कलाम को छोड़कर कहीं और तलाश किया, मज़ारों पे सजदे हो रहे हैं, हिदायत मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, कब्रों की पूजा शुरू कर दी, मेरी आखिरत बन जाए, हिदायत मिल जाए। अरे उधर सूरे फातिहा में जो आपने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह आप हिदायत दीजिए सीधे रास्ते की, जो अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबील। इस रास्ते को पकड़ो। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो दीन इस्लाम से हट कर कहीं और हिदायत तलाश करेगा, उसका वो दीन इस्लाम काबिल कबूल नहीं होगा। वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह। अल्लाह इसको गुमराह कर दे। हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। ये अल्लाह की रस्सी है, इससे जुड़ जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। हदीस में है तरफहु बियदिल्लाह व तरफहु बिअयदीकुम। अल्लाह की इस रस्सी का एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, एक तुम्हारे हाथ में है। वह हुवा ज़िक्रुल हकीम वह हुवा सिरातुल मुस्तकीम हुवल्लज़ी ला तज़ीगु बिहिल अहवाउ। ये किताब ऐसी है कि अगर आदमी इस किताब से चिमट जाए तो इंसान की गलत ख्वाहिशात उसको गुमराह नहीं कर सकते। इसके रास्ते में वो रुकावटें नहीं खड़ी कर सकती। वला तल्तबिसु बिहिल अलसिना। दुनिया में कितनी जबानें हैं, मगर कोई जबान कुरान से नहीं मिलती। इसका नूर ही अलग, इसके अल्फाज ही मुमताज। अल्फाज भी मेरे रब के, बात भी मेरे रब की, इसलिए किसी से नहीं मिलती। वला तल्तबिसु बिहिल अलसिनतु वला यशबउ मिनहुल उलमा। उलमा इससे सैर नहीं होते। आपने खाना खा लिया, बहुत अच्छी डिश आई है, ले लो कर बस यार मैं सैर हो गया। मगर कुरान मजीद एक ऐसी अजीब किताब है, सोने की कान तो सोने से, हीरे की कान हीरों से खाली हो सकती है, मगर कुरान मजीद की कान ऐसी है कि इसमें असरार और रुमूज निकालते रहो, कभी खाली नहीं होगी।
वला यखलुकु अला कसरतिर रद, बार बार पढ़ने से ये पुरानी भी नहीं होती। अखबार एक दफा पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने को दिल नहीं चाहता। एक किताब एक दफा पढ़ ली, दोबारा पढ़ने को दिल नहीं चाहता। कुरान मजीद 20 दफा क्या सैकड़ों दफा पढ़ लो, सैर नहीं हो सकती। उलमा पढ़ रहे हैं, ऐसी ऐसी शुरुआत तफसीरें आ गई, मगर अभी तक आ ही नहीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह को एक मसला मालूम करना था कि फिक़ह का माखज़ अदिल्ला अरबा है, ये बात कुरान से मिलनी चाहिए। सब चीजें मिल गई, मगर ये बात ना मिली कि इजमा जो है ये कुरान में कहां से साबित है। किताबों में लिखा है कि 300 मरतबा इमाम शाफी ने कुरान पढ़ा अव्वल ता आखिर, मगर ना सैर हुए न थके। फिर एक दफा जब पढ़ लिया तो मिल गई आयत, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीर। वला यशबअ मिनहुल उलमा वला यखलुकु अला कसरतिर रद व हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ समिअतु हत्ता क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। जिन्नात ने एक दफा ये कलाम सुना है, फौरन पुकार उठे, आमन्ना भी, बस हम इस पर ईमान लाए, हम आइंदा कोई शिरक नहीं करेंगे। ये हम इतने कमजोर हैं कि 20 मरतबा भी सुनते हैं तो वही खड़े होते हैं, फिर भी शिरक में मुब्तला हो जाते। जिन्नात ने एक दफा सुना है बस, और चीख उठे, इन्ना समेना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। मन क़ाल बिही सदक़ा, जो कुरान को बुनियाद बनाकर बात करेगा उसकी बात सच्ची है, क्योंकि मेरे रब सच्चे हैं। कुल सदक़ल्लाह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह लिअन्ना मन क़ाल बिही सदक़ मन आमिला बिही उजरा। जो कुरान मजीद की तालीमात पे अमल करेगा उसे अजर सवाब से माला माल कर दिया जाएगा। मन क़रा अल कुरआन व आमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइश शम्स। जिसने कुरान मजीद को पढ़ा और उसकी तालीमात में अमल किया, क़यामत में इसको एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी तेज हो। वमन हकम बिही अदला, जो कुरान मजीद को बुनियाद बनाकर फैसला करेगा वो अदल और इंसाफ पर मबनी होगा। वमन दा इलैहि हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, जो कुरान की तरफ दावत देगा। कुरान की तरफ दावत क्या है? आओ कुरान सीखें, आओ कुरान को समझें, को भी अपने बच्चों को भी मदारिस मसाजिद इन मकातब से कुरान से अपने आप को जोड़ो। मैं एक अगली बात कहने वाला हूं। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे अपनी जगह खड़े हो जाओ, उधर देखो जो पीछे हजरात तशरीफ फरमाए, खड़े होकर देखो, खड़े होकर आप हजरात की ज़ियारत करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और छोटे से बच्चे की तो मैंने अभी आपको ज़ियारत करवाई ना, इस जैसे पता नहीं मजमे में कितने सारे मौजूद हैं। आपने देखा इनकी टोपियां, सरों पर टोपियां, पगड़ियां, कुर्ता शलवार, और इनके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। माशाअल्लाह
अब इनमें जो जो बच्चा हाफिज बनता जाएगा माँ बाप के हवाले होगा इस पोजीशन में। और आज जो बच्चे आपने देखे जिनके सरों पे पगड़ियां बांधी गई, वो भी कुर्ते शलवार में थे, पगड़ियां सरों पे सजाकर आपके हवाले कर दिए। मेरी दरख्वास्त है खुदारा अब इन बच्चों के आमाल की, अकायद की हिफाजत करना। मेरी मस्जिद में एक दफा एक बंदा आया, कहने लगा इमाम साहब एक बच्चा मेरा आपके पास पढ़ता था फला। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा पढ़ता था। कहता उसने हिफ्ज़ खत्म किया, मैंने उसको ले जाकर स्कूल में दाखिल कर दिया। 2-3 साल तो सही पढ़ता रहा, अभी उसके सर से टोपी उतर गई, कुर्ता शलवार गया, पैंट पतलून पहनता है। पहले कुरान भूल गया, अब नमाजें भी छोड़ दी और अब बहकी बहकी बातें करता है, गुमराहों वाली। मैं और मेरी बीवी बेइंतहा परेशान है, रोते हैं, अभी हम क्या करें। इन बच्चों को आप स्कूल पढ़ाएं, मैं इससे मना नहीं करता। मुमकिन है इस नशिस्त में हमारे स्कूलों के असातिज़ा कराम भी तशरीफ फरमा हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारे भी उस्ताद। मगर मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा हम इस होलिये में बच्चे आपको देते हैं, आप अगर इसमें इजाफा नहीं कर सकते तो कम से कम इनके इस होलिये की तो हिफाजत करो यार। यही नहीं, जितने और बच्चे भी आपके पास हैं वो मुसलमानों के बच्चे हैं। क्या तुक बनती है कि आप उनको असेंबली में अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन का आगाज करना चाहिए, मसनून दुआओं से आगाज करना चाहिए। मगर चूंकि नाम असरी तालीम और स्कूल का है, लाला वो ढोल की थाप से, गानों से और साज से दिन का आगाज हो। कई स्कूल में जानता हूं अगर टाई नहीं बांधी हुई तो वो आ नहीं सकता। क्या ये मेरे नबी का लिबास है जो आप उसको टाई पहना रहे हो? आप उसको अंग्रेजी सिखाओ, हमें तो कोई इतराज नहीं। हमें अंग्रेजी से इख्तिलाफ नहीं, अंग्रेज की सकाफत से इख्तिलाफ। हमें गुनाहगार बंदे से नफरत नहीं, गुनाह से नफरत। हमें मुशरिक बंदे से नफरत नहीं, हम उस पर तरस खाना चाहते हैं। हमें शिरक से नफरत है। हमें असरी तालीम से कोई गिला नहीं होनी चाहिए, मगर बच्चों को देरिया बनाओ, इल्हाद की तरफ ले जाओ, शैतान की इबादत करने लग जाएं, ये दुख की बात। ऐसा ना करो। अब इस सिलसिले में बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। असरी तालीम अब ऐसे इदारों में दिलवाओ जो दीनी माहौल में रखकर आपके बच्चे को असरी तालीम दे दे। मुझे खुशी हुई, मैंने देखा यहाँ कायदा नाजरा और हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूल भी कायम है। हम खुसूसन ऐसे बच्चे जो हाफिज बनते जा रहे हैं, इनको मैट्रिक तक दिमाग जरा कच्चा होता है, आगे कहीं भी जाएं इंशाल्लाह जाया नहीं होगा। आप स्कूल पढ़ाओ मगर इनको दीनी माहौल में रख के पढ़ो। और जी हम तो चाहते हैं कि दीनी माहौल में हमारा बच्चा स्कूल पढ़े, मगर यहाँ मदरसे में जो मास्टर होते हैं वो जो स्कूल पढ़ाते हैं वैसे ही होता है, कोई ना अंग्रेजी किसी खाते की और ना रियाजी किसी। बच्चे को कुछ आता ही नहीं। हो सकता है, इसका इम्कान है, मगर पता है क्यों? आप चाहते हो ना कि बच्चा अच्छी इंग्लिश बोले, अच्छा उस्ताद चाहिए ना, और अच्छा उस्ताद फिर पैसा चाहता है, ऐसे नहीं आता। ये सिर्फ आपको दुनिया में मौलवी मिले हुए हैं, आप दो ना दो, हम इंशाल्लाह काम करेंगे। मैंने अपने यहाँ एक मास्टर साहब बुलाए, मैंने कहा असर से मगरिब का वक्त आपका चाहिए,
और कम से कम 100 बच्चे होंगे तो आपकी क्या खिदमत करें जो आप इन बच्चों को 1 घंटा पढ़ा दो। कहा कि 1 घंटा पढ़ा दूंगा, फी बच्चा 1000 रुपया, 1,00,000 रुपया चाहिए। अंग्रेजी वाह आएगी। मैंने कहा 20-22 बच्चे अगर हो और पौन घंटा आपका मिल जाए, कम से कम 25,000 रुपया 1 पौन घंटे। मैंने कहा हमारा मौलवी बेचारा 25,000 में पूरे 24 घंटे काम करता है, तो आपको क्या शिकवा है कि हमारा बच्चा अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता? बोलेगा, मेरे मशवरे पे अमल तो कर लो। आप 20-25 आदमी इकट्ठे हो जाओ, बोलो इमाम साहब, मौलवी साहब, हमारे 20 बच्चे हैं, एक सबका है, आपके पास पढ़ेंगे स्कूल। अच्छा, अंग्रेजी रियाजी का जो उस्ताद भी हो ना, उसका कितना खर्चा हमको बताओ, हम देंगे। इतनी हैरत की बात है, स्कूलों में यही गरीब जो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये स्कूलों में जाकर 10-10 हजार रुपए देते हैं, और जब हम बुलाते हैं कि भाई हमें दे दो, हम आपके बच्चे को दीनी माहौल में सिखाएंगे अंग्रेजी रियाजी, तो यहाँ समझ में नहीं आता। फिर ऐसी होगी जो आप देख रहे हैं। इन मदारस का दायां बाजू बनो, इनकी जरूरतें पूरी होंगी तो आपके बच्चे के अकायद महफूज होंगे। इनकी जरूरतें इनकी नहीं, वो आपके बच्चे की जरूरत है। उसको अच्छा उस्ताद मिल जाए, उसको अच्छी तालीम मिल जाए, उसके लिए तो फिर खर्चा करना होगा। बहुत सारे लोगों को सिर्फ बच्चे बनाने का शौक तो है, तालीम और तरबियत का कोई शौक नहीं है। याद रखो, बहुत गलत है ये। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, क़यामत में इसके बारे में सवाल होगा। मेरी अगली गुजारिश ये है, मोहल्ले में जो स्कूल है उन्हें चाहिए, मौलवी साहब, इमाम साहब, आपके करीब हमारा स्कूल है, आप आए ना, किसी दिन हफ्ते में 1 दिन हमारे बच्चों को 15 मिनट कोई दीन की बात बता दो यार, ताकि हमारे बच्चे भी मुसलमान रहें। हमारी दरखास्त है यार, ताकि उन्हें पता चले कि दीन क्या है। मैं एक दफा समरकंद बुखारा गया, हमारे पाकिस्तान से तकरीबन 70 उलमा तशरीफ ले गए थे। हम लोग वहां एक जगह पर खड़े थे तो आप हैरान होंगे, औरतें हमारी तस्वीरें खींच रही थी, औरतें। तो एक बुजुर्ग थे हमारे साथ, उन्होंने मजाक करते हुए कहा, बेटा हमारी तस्वीरें बूढ़े लोग हैं, क्यों खींच रही हो? उन औरतों का जवाब मैं सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हम इसलिए खींच रही हैं कि हम ये तस्वीरें ले जाकर घर में अपने बच्चों को दिखाना चाहती हैं कि दुनिया में इंसान ऐसे भी होते हैं। हमारे बच्चों ने दाढ़ी वाला इंसान देखे ही नहीं है। रूस की रास्तों से अभी अभी हम लोग आजाद हुए तो हमारा, इसलिए कम से कम इन बच्चों के सामने टोपी वाला, पगड़ी वाला, दाढ़ी वाला, कुर्ते शलवार वाला बंदा दिखाओ तो सही। कोई दीन की बात सुन लेंगे, किसी सहाबी का नाम सुन लेंगे, अल्लाह के नबी का नाम सुन लेंगे। और अगर स्कूलों वाले नहीं आते तो मदरसे वालों को चाहिए ये पहुंच जाए, पूरे स्कूल की लिस्ट, तमाम स्कूलों की लिस्ट कुर्ब जवार की मस्जिद के इमाम और मदरसे के मौलवी साहब के पास होनी चाहिए। आप पहुंच जाओ, साहब मेरा करीब में मदरसा है, आपका स्कूल है, मुबारक हो, मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर है। आप हफ्ते में 1 दिन, हम चाहते हैं कि ये मुसलमानों के बच्चे हैं आपके पास, और हमारे नजदीक तमाम मुसलमानों के बच्चे हमारे हैं, हमारी रूहानी औलाद है। हम इनके अकायद और अमाल की हिफाजत चाहते हैं। आप भी बैठिए और हम चंद बातें इनसे दीन की करेंगे, और आप उन बातों को लेकर फिर क्लास में उन्हीं को दोहराओ पूरा हफ्ता। इस तरह हम अपनी औलाद के अकायद की हिफाजत कर सकते हैं। अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा कीजिए। बच्चे को हाफिज तो बना रहे हैं, मगर घर में बेदीनी है तो ये हाफिज बन कभी क्या करेगा? मैं चाहता हूं मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मुझे भी तो नमाज पढ़नी होगी।
मैं चाहता हूं मेरा बच्चा सच बोले, मुझे भी तो सच बोलना होगा। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा चोरी ना करे, मुझे भी बचना होगा। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बद अखलाक ना हो, गालियां ना दे, तो मुझे भी इसका एहतमाम करना होगा। एक बच्चे ने अपने अब्बा से कहा, अब्बू आप कोई अच्छे बच्चे नहीं हो। तो बाप को बड़ा गुस्सा आया कि मैं नहीं अच्छा बच्चा, तू है। नहीं अब्बू आप अच्छे बच्चे नहीं। भाई क्यों? कहने लगा आप ही ने तो एक दफा मुझे समझाया था कि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है, और मैं देखता हूं आप रोजाना अम्मी से लड़ रहे हो, गालियां भी देते हो। देखा आपने बच्चे ने कैसे माहौल को देखकर बात कैच की। माँ बाप को चाहिए कि अगर कोई इंसान है ऊंच नीच हो भी जाए तो बच्चों के सामने नहीं, आपका अपना एक वकार होना चाहिए बच्चों के सामने, ताकि ये अच्छे असरात लेकर जाए। घरों के अंदर दीनी माहौल कायम करने में हमारी माएं बहनें जितना खूबसूरत किरदार अदा कर सकती हैं, इतना कोई नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जिस घर में औरत दीनदार हो, ये समझो कि दीन उस घर के अंदर चला गया। और जिस घर में औरत दीनदार न हो, बेशक वहां मुफ्ती साहब और शेखुल हदीस साहब रहते हो, दीन जीन कुछ भी नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि दीन हमारे घर के अंदर आ जाए, घर के अंदर के माहौल को मेरी माएं बहनें बनाए। अल्लाह ताला ने हमारी माओ बहनों की जबानों में बड़ी तासीर रखी है। एक काश के वो अपनी जबान की इस तासीर को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल तो कर ले। सो हमारी माएं बहनें जो आज यहाँ इस तकरीब में तशरीफ लाई हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस बात का अज़म लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अब हमारे घर में कोई बेनमाजी नहीं होगा। हर घर से एक बच्चा हाफिज़ कुरान इंशाअल्लाह बनेगा। बच्चियों को तालीम दिलवाओ। घर के अंदर जो मर्द है मस्जिद में जाएं। घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म औरतों को है, मर्दों को नहीं है। अल्लाह ने हमें मर्द बनाया, हमें मस्जिद जाना चाहिए। और इस महंगाई के दौर में भी आखिर औरतें चूड़ियां भी मंगवा लेती हैं, दुपट्टे भी आ जाते हैं, कपड़े भी आ जाते हैं, जूतियां भी आ जाती हैं। अगर सारी खरीदारी इस महंगाई के बावजूद गरीब आदमी से आप करवा सकती हैं, तो क्या उसको नमाज में नहीं खड़ा कर सकते? क्या उसके घर के अंदर अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकती, नमाज का एहतमाम नहीं करवा? सब कुछ हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं कि ये भी करने का काम। सो ये करने का काम है और खवातीन के करने का काम। अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुबारकबादी की मुस्तहिक है वो माएं जो रोजाना अपने बच्चों को तैयार कर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने के लिए भेजती हैं। वक्त पे उठना, नाश्ता करवाना, कपड़ों को इस्त्रियां करना, वापसी पे फिर यूनिफॉर्म तब्दील करना, ये मामूली बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। देखो एक मुश्किल काम आप पहले से कर रही हैं, एक कदम और आगे बढ़ाइए ताकि घर का पूरा माहौल आपके और आपके बच्चे के मुवाफिक हो। आपने बहुत तवज्जो से मेरी बातें सुनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस इदारे को ज़ाहिरी बातनी तरक्कियां नसीब फरमाए। अभी ये इदारा किराए की बिल्डिंग में है। हमारे पीर तरीक़त हजरत मौलाना अजीज रहमान साहब हजारवी रहमहुल्लाह एक बात फरमाते थे, कुछ लोग ऐसे खुश नसीब हैं कि वो कब्रों में प्लाट भी ले जाएंगे, बंगले भी ले जाएंगे। मैंने कहा प्लाट और बंगले कब्र में कैसे जाएंगे? फरमाया जिन लोगों ने जिंदगी में अपनी दौलत खर्च करके कोई मस्जिद के लिए जगह दे दी, मदरसे के लिए दे दी, वहां इमारतें बना दी, ये सब क़यामत में उनके नामे अमाल में दर्ज है। ये प्लाट साथ लेगा, रहने वाला मकान इधर ही रह जाएगा, लेकिन जिसको दीन के लिए हमने मुंतखब किया और वहां खर्चा किया वो इंशाअल्लाह कब्र में साथ साथ। दुनिया में आरजी रहने के लिए
अच्छे से अच्छे बंगलों का इंतखाब करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत के लिए भी जरूर कुछ सोचें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम मदारिस की जरूरतें पूरी फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस इदारे की भी जरूरत को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला कुरक्की के रोड और गलियों को भी सही कर दे। आज हमारी गाड़ी गिर गई गटर में और बस रब ने बचा लिया, कोई आपकी दुआएं थी, वरना हमारा निकलना बहुत मुश्किल था। एक गटर से निकले तो दूसरा उबल रहा था, उससे निकले तो तीसरा उबल रहा था। मैं जिन हजरात की यहाँ हुकूमत है और जो हजरात यहाँ पर भाग दौड़ संभाले हुए हैं, उनसे दरखास्त है, यहाँ रहने वाले भी इंसान हैं, ये भी खाते पीते हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनकी भी जरूरियात हैं, इन्हें भी सड़कें चाहिए, इन्हें भी गलियां साफ सुथरी चाहिए। आखिर रब को भी ये साफ देना है। हमारी एक फितरत है, जब तक कोई हादसा ना हो ना उस वक्त तक हम नहीं बोलते। तो हम इंतजार में हैं कि कोई बच्चा इस गटर की नजर नाउज बिल्लाह अल्लाह न करे हो जाए, कोई कूड़ा गिरे, किसी की गाड़ी टूटे, कोई बर्बाद हो, तो फिर हमें होश आएगा या गटर बनना चाहिए। जब एक जान लेके ही आपने गटर बनाना है तो इससे तो नहीं बनाना बेहतर है। मेरी दरखास्त है कि यहाँ के मकीनों पर रहम खाओ और यहाँ के जो बुनियादी जरूरतें ये उबले हुए गटर खुदारा बंद करो। देखो कल पंजाब के अंदर भी एक खातून अपनी बच्ची के समेत गटर की नजर हो गई। कराची के अंदर बहुत खूबसूरत बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता, वो गटर की नजर हो गया। पूरी रात किसी ने पूछा नहीं, माँ बाप तड़पते रहे। वो मेरे जानने वाले थे, बहुत बड़े आलिम दीन है, उनका वो बच्चा था। मैं उनकी ताज़ियत के लिए गया तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। कहने लगे बच्चा तो चला ही गया, मगर अफसोस ये कि किसी मेहरबान ने अगर ये अवाम मेरे इर्द गिर्द न होती तो मुझे किसी ने घास ही नहीं डाली। पूरी रात हम बैठे रहे, कोई नहीं। फिर दूसरे रोज रोड ब्लॉक किया और तोड़ फोड़ शुरू की तो लोग मुतवज्जे हुए। कैसी गंदी आदत बन गई है कि जब तक कोई नुकसान न करे तो उस वक्त तक कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये मुल्क हमारा है, हम अपने वतन अजीज में अमन चाहते हैं। हमें अपने वतन अजीज का एक एक बच्चा अजीज है, एक एक बच्चे की जान अजीज है। मैं अवाम के इस तवस्सुल से ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की ये जो बुनियादी जरूरतें इन पर भी तवज्जो दी जाए। क्या ख्याल है, तवज्जो होनी चाहिए? आप खड़ा करो जो चाहते होनी चाहिए। यहाँ की गटर बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। जहाँ हमारी दीनी जरूरियात है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम आपने मौलवी के जिम्मे किया वो हो रहा है। हमारे जिम्मे बच्चों को हाफिज बनाए, हम बना कर पेश कर रहे हैं। मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, उलमा, सुलहात, क़ियाम मदरसे निकाल रहे हैं। जो काम आपके जिम्मे आप भी तो करो। कभी बिजली नहीं तो कभी गैस नहीं तो कभी सड़क के या वो गटर खुले हुए तो कभी कौन सी गली खराब है। कभी गौर किया मदरसों की इस्लाहात चाहते हो, अपने इस निजाम की इस्लाह क्यों नहीं करते हो जिसकी अशद जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस जो ड्यूटी दे रहे हैं अल्लाह के फजल करम से वो दुरुस्त दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। हमारे मौलाना महमूद साहब ने बहुत मेहनत से यहाँ ये शमा रोशन की है। हम सबको चाहिए इनका दायां बाजू बने, इनसे खुद आकर पूछे हमारे लायक क्या खिदमत है। अगर हमारी जान माल किसी दीनी खिदमत में इस्तेमाल हो जाए तो हमारे लिए एजाज की बात है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर तक बैठता, मेरी चाहत थी बच्चों के सारी खुशियां देखें, क्योंकि मुझे काफी दूर जाना है। तो मैंने हजरत से पहले से इजाजत ले रखी है, तो आपसे भी इजाजत चाहता हूँ। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह ये थे
मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व शेखुल तफसीर शेखुल मशाइख उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान कश्मीरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ लाए और हमारे लिए बेहतरीन नसीहत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ मैं अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद खान साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो भी अपने मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से अपने इदारे की तरफ से इदारे के तुलबाए कराम मुंतज़िमीन और तमाम जुमला अराकीन की तरफ से हजरत को खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके बाद मैं नातिया कलाम पाक पेश करने के लिए हमारे मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए, अपना कलाम पेश फरमाकर सामिईन को ममनून फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफा 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 मबाऊल इस्क़फ़ा सय्यिदुल अंबिया मुशअलुल वफ़ा काना फी अब्दिही اليتامى فحن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شوبة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم غار کو السلام 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 उनके रुख़सार पर जुल्फ़ ख़ंदार पर उनकी आँखों में सुरमई मिक़दार पर उनके कदमों पे और धीमी रफ़्तार पर उनके अल्फ़ाज़ की प्यारी महकार पर उनके अख़लाक़ पर आला किरदार पर उनके लिखे गए सारे अशआर पर ऐसे वो सवाल मक्के मीनार पर रोशन जाऊं मैं कुर्बान सरकार पर उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद व सलाम अस्सलाम 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 माँ की ममताओं को जन्नती बाहों को प्यार की छाँव को उम्मती माँ को इनके फ़ख्र को इनके क़स्र को ते करे सब्र को बिन्ते बू बकर को नाज़ बरदार को गमख़ार को चार के चार को यानी हर यार को इनके दिलदार को आशिक़ ज़ार को जानवे यार को गार को अदल की आप को जोश की ताप को हरे नयाब को इब्ने
फतह बलदाद को, दरबार को, एक सुखनदान को, एक सना खान को, दाद की शान को, यानी हसन को, सलाम सलाम सलाम। गुजारिश करूंगा वो स्टेज में तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। तशरीफ लाते हैं शोबत हाफिजुल कुरान के तालिब इल्म अहमद रजा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअमलूना वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल इल्म व तअल्लिमुहुन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम नशीनों हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी इस तकरीर का मौजू है मैं मकतब हूँ। सामिईन मोहतरम, आज से 1400 साल पहले मेरी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मैं एक छोटे से चबूतरे की शक्ल में था। जब तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इस दुनिया में रहे, वब तक मैं आबाद रहा। लेकिन जमाने के बदलने से मेरी शक्ल बदल गई। पहले मैं एक छोटे से चबूतरे की शक्ल में था, फिर घास फूस का कमरा बन गया, फिर मदरसा बन गया। मेरी तालीम आलम भर में आम हो गई। गर्ज ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक मेरा वजूद किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। चाहे गांव हो या शहर, मोहल्ला हो या बाजार, मैं हर जगह मौजूद हूँ। लोगों, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं मकतब हूँ, मैं सही तिलावत कुरान सिखाता हूँ, मैं अखलाक सिखाता हूँ, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वाली तालीम देता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि सहाबा इकराम का मेरे साथ एक खास ताल्लुक था। जब तक उम्मत में दीनदारी और दीन का माहौल रहा, वब तक उम्मत का हर शख्स मुझसे जुड़ा रहा। लेकिन अफसोस, जब लोगों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ती गई और दीनी तालीम कम होती गई, तो मैं ऐसा गुमनाम हुआ कि कोई मुझे जानने वाला न रहा। अफसोस सदा अफसोस, आज मेरी खिदमत करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। मैं कहाँ जाऊँ, किसको अपना दुख सुनाऊं, कौन है जो मेरे दर्द को समझे। मुसलमानों, अगर आप अपने बच्चों को नेक सालेह बनाना चाहते हैं, अच्छा अमानतदार बनाना चाहते हैं, अच्छा कुरान पढ़ने वाला चाहते हैं, तो हर तरह से मेरी मदद करें। दीन पर बाकी रखना और इस दुनिया के फितनों से बचाना चाहते हैं तो मेरी बातों पर अमल करें। बच्चों को मुर्तद होने से बचाना चाहते हैं तो मेरे पास भेजें। मैं आखिरी सांस तक आपको यही पैगाम सुनाता रहूंगा। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने इंसान को दो नेमत अता करी है, माल और वक्त। ये नेमतें अल्लाह ताला ने इसलिए अता की है कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च हो। अगर ये अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं होंगी तो ये और जगह बर्बाद हो जाएंगी। मुसलमान के मालो दौलत की कीमत इस तरह कि जैसे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरह मालो दौलत की तरह अगर दीन के काम नहीं आएगी तो ये आखिरत में आपके लिए
वबाले जान जम जाएगी। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दर्द को अपना दर्द समझने वाले कुछ लोग अब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हर जमाने में मेरी हिफाजत करने वाले को तैयार कर देता है। कितने अल्लाह ताला के बंदे मेरी हिफाजत के लिए अपना जान व माल छोड़कर खड़े हो जाते हैं। हज़रात बस मुझे आपसे यही कहना है कि मेरी हिफाजत कर दीजिए। अल्लाह की कसम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। वाई नकामी मताए कारवा जाता रहा, वाई नकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं नादिया कलाम के लिए हमारे मदरसे के शोबत हाफिजुल कुरान के तालिब इल्म अली शेर हैदरी से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए और अपना कलाम पेश करें। अली शेर हैदरी। और कारी शेर आलम साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है वो स्टेज में तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के घर के नौकर हैं। हम सिद्दीक उमर वाले, हम उस्मान दर वाले, हम सिद्दीक उमर वाले, हम उस्मान दर वाले। कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के घर के नौकर हैं। हम सिद्दीक उमर वाले, हम उस्मान दर वाले, हम सिद्दीक उमर वाले, हम उस्मान दर वाले। कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। जिक्र अली तो यारो चेहरे दिखलाए, जिक्र मुआविया लो लो नस्ले बतलाए। जिक्र अली तो यारो चेहरे दिखलाए, जिक्र मुआविया लो लो नस्ले बतलाए। अली मुआविया है भाई, अली मुआविया है भाई, राह अजीमत के राही। अली मुआविया है भाई, राह अजीमत के राही। मोमिन के दिल में हर दम ये धड़कते हैं, मोमिन के दिल में हर दम ये धड़कते हैं। प्यारी अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान, अम्मी तेरी इफ्फत पर मेरी माँ कुर्बान। प्यारी अम्मी आयशा तुझ पर जा कुर्बान, अम्मी तेरी इफ्फत पर मेरी माँ कुर्बान। हम तेरे ही बेटे हैं, सुन ले दुनिया कहते हैं। हम तेरे ही बेटे हैं, सुन ले दुनिया कहते हैं। अम्मी की खातिर हम शौक से मरते हैं, अम्मी की खातिर हम शौक से मरते हैं। हम अस्हाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के घर के नौकर हैं। हम सिद्दीक उमर वाले, हम उस्मान दर वाले। कभी न झुकते हैं,
कभी न बिकते हैं, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। ज़हरा के लगते जिगर करबल में डट जाए, बातिल से डरते नहीं फिर चाहे कट जाए। ज़हरा के लगते जिगर करबल में डट जाए, बातिल से डरते नहीं फिर चाहे चल जाए। प्यारे नबी के नवासे हैं, करबल में वो प्यासे हैं। प्यारे नबी के नवासे हैं, करबल में वो प्यासे हैं। सीने पे चढ़ कर फिर कुरान वो पढ़ते हैं, सीने पे चढ़ कर फिर कुरान वो पढ़ते हैं। हम असहाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के घर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्माए दर वाले, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। माशाअल्लाह ये थे मदरसा अहले बैत के शोबा ताफीज़ुल कुरान के तालिब इल्म अली शेर हैदरी। अब इसके बाद मदरसे के तारुफ पेश करने के लिए मैं मौलाना शेर आलम साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए, मुख्तसर सा तारुफ पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हजरात ने दिल जमी के साथ इस पूरे प्रोग्राम को सुना, और मुझे इस बात का एहसास भी है कि टाइम काफ़ी हो चुका है, लिहाजा इंशाअल्लाह मैं बहुत मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे की बुनियाद 1 जून 2021 को रखी गई थी, और जिस वक्त इस इदारे की बुनियाद रखी 5 से 10 तलबा थे, और एक कायदे की क्लास से इसका इफ्तिताह हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ये सिलसिला चलता रहा। हालात और तमाम चीज़ों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आज ये मुख्तसर सा जो नन्ना मुन्ना पौधा लगाया था, अल्लाह ताला ने इसको तना और दरख्त बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इदारे के अंदर तहफ़ीज़ुल कुरान की 2 क्लासें बनीन के अंदर यानी लड़कों की क्लासें 2 हिफ्ज़ की हैं, और इसी तरीके से 3 लड़कों की क्लासें नाज़रे की चल रही हैं, और 2 कायदे की क्लासें हैं। इसी तरीके से बनात के अंदर भी शोबे बनात यानी बच्चियों की 1 हिफ्ज़ की क्लास और 1 नाज़रे की क्लास चल रही है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा साल के अंदर इन क्लासों के अंदर मज़ीद से 4 से 5 क्लासें बढ़ने का इम्कान है। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले और हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन की जुस्तजू की वजह से हमने इदारे के अंदर शोबा स्कूल का भी इफ्तिताह पिछले साल किया था, ताकि ये बच्चे जो कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम के साथ साथ ये दुनियावी तालीम के अंदर भी आगे हों। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी बहुत बेहतरी आ रही है, और इंशाअल्लाह मज़ीद हम उस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से इदारे की इंतज़ामिया ने इस साल इस बात का भी फैसला कर लिया है, क्योंकि हमारे पास बाहर से देहातों के तलबा आते और यहाँ हमारे पास खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से हमें उन तलबा को माजरत करना पड़ रहा था, और वो तलबा मायूस होकर चले जा रहे थे। और इस वक्त भी हमारे पास 10 से 12 तलबा वो हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद यहाँ करीब के जो उनके रिश्तेदारों के होटल है वहाँ जाकर वो क़याम करते हैं, और वहाँ उनके खाने का इंतज़ाम होता है। तो इदारे ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस साल से इदारे को रिहायशी मदरसा बनाने का इरादा किया है, और इस प्रोग्राम की वसातत से आज हम ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा ये रिहायशी मदरसा होगा। लेकिन इसके अंदर एक बात ज़रूर नोट फरमा लें, इसमें रिहायशी दाखिला उन तलबा को मिलेगा जो गाँव देहात के हैं, जिनके यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है, या कोई ऐसे हैं कि जो होटलों में रहते हैं, उनके यहाँ रिहाइश दी जाएगी। करीबी जो अहबाब हैं जिनके घर यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के अंदर हैं या करीबी मसाफत के अंदर हैं,
तो उन तलबा से फिर रिहायशी दाखिले के लिए माजरत की जाएगी। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। यहाँ के तमाम अमला को, असातिज़ा को, यहाँ पर मेहनत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसी तरीके से इस इदारे के साथ मोहब्बत करने वाले तमाम अफराद और मुहिब्बीन और मुखय्यर हज़रात जो इस इदारे के साथ रात दिन ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तस्वीर कर तो सामने भेजे दो भी मुस्लिम दे तो शेर हाथी दुआ दुआ इंतजाम चपल है चलने सकते हैं। हां अब मैं बिला किसी ताखीर के उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस बानी जामिया तैयबा लिल बनीन वल बनात हज़रत मौलाना मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाए और मदरसे के अंदर मुख्तलिफ शोबजात में मुख्तलिफ इनामात हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को अपने हाथों से इनामात से नवाजे। उस्तादी की तशरीफ़ आवरी से कबल उसकी नज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। इल्म की रोशनी सोच की पहचान हो तुम, इल्म की रोशनी सोच की पहचान हो तुम, अंधेरों में उम्मीद की एक जा हो तुम, हर लफ्ज में छुपी है तुम्हारी रहनुमाई, जिंदगी की हर मोड़ की आसानी हो तुम, गढ़ते हो किरदार बनाते हो इंसान, तुम ही से है इल्म का अदब व एहतराम। तशरीफ लाते हैं हजरत मुफ्ती मोहम्मद खान साहब। हमारे जामिया मदरसा अहले बैत लिल बनीन वल बनात में शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान के दो शोबे, एक शोबा बनीन और दूसरा शोबा बनात कायम है। शोबा बनीन के अंदर शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान की दो क्लासें हैं, नाजिरा की एक क्लास है और कायदे की क्लास है, और शोबा बनात के अंदर भी तहफ़ीज़ुल कुरान की एक क्लास है और इसी तरह शोबा नाजिरा है, शोबा कायदा है। तो अब सबसे पहले मैं उन खुशनसीब तुलबा को दावत देने जा रहा हूँ जिन्होंने मदरसे के शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल की है। शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान अली ज़ैन बिन शफीक अव्वल पोजीशन हासिल की है। वो तशरीफ लाए और उस्ताद मोहतरम के हाथों से अपना इनाम वसूल करें। दूसरा तालिब इल्म इंज़माम जुमा वली, इन्होंने भी अव्वल पोजीशन हासिल की है। तीसरा तालिब इल्म माविया महमूद, उन्होंने मदरसे के शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल की है। दो खुशनसीब तुलबा जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है, खुज़ैमा दानियाल और अब्दुल हादी बिन फजल रहमान। और इसी तरह शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान बनीन बे में मोहम्मद सुफियान बिन इमरान ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद इलियान बिन फजल रहमान ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। अब्दुल्ला शकील बिन मोहम्मद शकील ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसी तरह शोबा कायदा के अंदर बनीन में रोहान बिन वकास ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। अब्दुल करीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद हसन बिन रियाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। ये शोबा बनात के तुलबा थे। अब मैं शोबा बनीन के अब्दुल करीम, रोहान वक्कास नहीं है, मोहम्मद हसन बिन रियाजुद्दीन,
शोभा बनान में शोभा ताफीजुल कुरान से आशिया महमूद, इस बच्ची ने अरिशा महमूद ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। वो तशरीफ लाए और अपना इनाम उस्ताद जी के हाथों से वसूल करे। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली खुशनसीब तालिबा अनाबिया आदिल और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा मीना बिन काशिफ। अव्वल पोजीशन हासिल करने में आशिया महमूद, आरिशा महमूद और इसी तरह शोभा नाजरा बनात में अव्वल पोजीशन, नाजरा में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले ईमान फातिमा, दुयम पोजीशन हासिल करने वाले जुमरा बिन सिद्दीक, सयम पोजीशन हासिल करने वाले खुशनसीब तालिबा फबीहा बिन रिजवान, अनाबिया अदील, तीसरी पोजीशन मीना काशिफ। चल बुलाया नाजरा अव्वल पोजीशन ईमान फातिमा, दुयम पोजीशन जुमरा बिन सिद्दीक, सयम पोजीशन हासिल करने वाले तालिबा फबीहा रिजवान। शोभा कायदा बनात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिबा रुमैसा बिन हसनुल्लाह, रुमैसा बिन हसनुल्लाह, दुयम पोजीशन हासिल करने वाले हुरिया बिन फैसल, सयम पोजीशन हासिल करने वाली खुशनसीब तालिबा नूरे बिन शाहिद। अब मैं उस खुशनसीब तालिबा को दावत देने जा रहा हूं जिन्होंने पूरे मदरसे के अंदर पे अव्वल पोजीशन हासिल की है। आयशिया महमूद, कुल नंबर 200 थे, उनमें से उन्होंने 201 नंबर लिए। और ये भी समझ ले कि हमारे मदरसे का जो इम्तहान होता है मदरसे वाले नहीं लेते बल्कि मकतब के तहत होता है। जिस तरह बोर्ड के इम्तहान होता है हमारे यहाँ भी बाहर से असातिज़े कराम मकतब के आते हैं, वो इम्तहान लेते हैं, हम खुद इम्तहान नहीं लेते। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि हमारे मदरसे में सबसे ज्यादा जब भी दाखिले के लिए कोई आता है मैं एक शर्त रखता हूँ कि छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है और टाइमिंग की पाबंदी। और इसी चीज पे क्योंकि बच्चे की जो तरक्की है और बच्चे की जो काबिलियत पैदा होती है टाइमिंग और छुट्टी पे होती है। छुट्टी बहुत नुकसानदेह चीज होती है, इसलिए हमने ऐसे तरतीब रखी जिन्होंने पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं की। उसमें से पहली खुशनसीब तालिबा है, वो मेरी बच्चियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक छुट्टी भी नहीं है, बीमारी भी मैंने उनको उठा के लाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ एक और बच्ची है, तो उसमें सबसे पहले बच्ची है आयशा महमूद, पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं इस बच्ची की। इनको कुरान पाक के तो एक गिफ्ट बनाया हुआ है, वो साजी अपने हाथ मुबारक से दे दें। आयशा महमूद, पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी छुट्टी भी नहीं है और बच्चों की भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा महमूद, अरिशा महमूद, मीना काशिफ, ये मीना काशिफ है, अरिशा महमूद। अच्छा, 2 बच्चे हैं अली शेर हैदरी, माविया महमूद, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, कोई छुट्टी नहीं।
अच्छा, पंजमाही इम्तिहान से अभी तक जिन बच्चों ने छुट्टी नहीं की उनके लिए मेडल का इंतजाम किया हुआ है। उससे पहले मैं अपने असातिज़ा इकराम जो शब रोज मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल जमी के साथ जो चीज बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लब्बैक कहा, मेरे साथ शाना बशाना चलने वाले मेरे असातिज़ा, उनमें सबसे पहले मैं कारी जुबैर साहब को गुजारिश करूंगा वो आए उस्ताद जी के हाथ से शील्ड एजाजी शील्ड वसूल करें। कारी जुबैर साहब शोभा हिफ्ज़, कारी उमामा साहब शोभा हिफ्ज़, कारी इस्माइल साहब शोभा कायदा, मुअल्लिमा ज़ैनब साहिबा। मैं उबैद भाई से गुजारिश करूंगा वो आगे शील्ड वसूल करें, उनकी एलिया है, उबैद भाई की एलिया ही है। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शोभा स्कूल के भी तालीम हम दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस दौर में तालीम दोनों होना लाजमी है, इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह शोभा स्कूल की तालीम भी है। तो इसमें जो हमारे मैथ के टीचर हैं सर जिया साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, हमने उन्हें एजाजी शील्ड पेश करते हैं, उस्ताद जी के हाथ से वो वसूल करें। अच्छा, हमारे शोभा हिफ्ज़ के उस्ताद हैं कारी जफरुल्लाह साहब, वो आए उस्ताद जी के हाथ से अपनी शील्ड वसूल करें। और ये देखिए सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं होता है कि मदरसे के बहुत सारे काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शोभा इलेक्ट्रिशियन यानी जो सोलर सिस्टम है, आजकल महंगाई से बहुत परेशान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज जब भी हमने कॉल की अगले बंदे ने लब्बैक की, वो हमारे उबैद भाई हैं, वो आए अपनी एजाजी शील्ड वसूल करें। भाई उबैद साहब अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, वो शब रोज ऐसी मेहनत करते हैं और वो भी फी सबिलिल्लाह। इस दौर में फी सबिलिल्लाह करना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अगला हमारे भाई हैं भाई मुजम्मिल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम था सुबह से मेरे साथ ही है, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई ऐसे बारिश वगैरह का सिलसिला होता है, पानी अंदर टैंकों तक जाता है, हर टाइम मेरे साथ शाना बशाना खड़े होने वाले भाई मुजम्मिल साहब, वो आए अपनी शील्ड वसूल करें। अच्छा, ये पंजमाही इम्तिहान से अभी तक जिन बच्चों ने छुट्टी नहीं की पंजमाही से, शील्ड वाले पूरे साल के थे, 5 महीने की यहाँ दो हमारे इम्तिहानात होते हैं, 1 साल के शुरू से पंजमाही तक उनको हम मेडल दे चुके हैं। अब ये पंजमाही से अभी तक जिन बच्चों ने छुट्टी नहीं की उन बच्चों को मैं मेडल पेश करूंगा। मोहम्मद रियान यूनुस, हुज़ैफा काशिफ, जमालुद्दीन, ये रियान यूनुस, रुक जाओ काश, रुक जाओ, ये रियान यूनुस, आराम आराम से बेटा, आप रुक जाओ, जवाल रुक जाओ, आप रुक जाओ। हाँ मिडिल पूरा, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई पूरा, हाँ इमामुद्दीन, मोहम्मद रियान के बाद छोड़ दो, इमामुद्दीन, तनवीर उमर, आप थोड़ा सा और भी आएंगे साहब, अब रुक जाओ, रुक जाओ। इमामुद्दीन, तनवीर उमर, अबू हुरैरा, हुज़ैफा काशिफ, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए बेटा। हुज़ैफा काशिफ, ये अबू हुरैरा, उधर देखो, उधर अबू हुरैरा, उधर देखो। हुज़ैफा काशिफ, जमालुद्दीन, अब्दुल्ला तौफीक,
अब्दुल्ला तौफीक, इस बच्चे की उम्र देखो, सुबह 7:30 पे आता है और 5 बजे जाता है। लोग कहते हैं हमारे बच्चे छोटे, ये देखो इस बच्चे को देखो, सुबह 7:30 बजे आता है और 5 बजे जाता है, माशाल्लाह। अच्छा, मैं बच्चियों से गुजारिश करूंगा, इरफाना, इनके वालिद मोहतरम यहाँ होंगे, वो आगे उसूल करे। इरफाना के वालिद साहब होंगे यहाँ, क्योंकि इरफाना बड़ी बच्ची है माशाल्लाह, वो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए इनके वालिद साहब बैठे हुए, वो इनके। रुकैया, ये बच्ची नहीं, छोटी है, इसको नीचे भेज दे, मौलिमा इसको नीचे भेज दे, सिर्फ इरफाना के अलावा। पंजमाई से अभी तक कोई छुट्टी नहीं इन बच्चों की। इधर खड़ी हो, ये रुकैया है इसका नाम। इरफाना वालिद मोहतरम इनके, आप चले जाओ बेटा। बुशरा रफीउल्लाह, ठीक है रफीउल्लाह, बुशरा, ईमान फातिमा अरुण, रुमैसा हसनुल्लाह, ये इनामात का सिलसिला मुकम्मल हुआ। अब मैं बिला ताकीर अपने उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ फरमाए, इख्तितामी दुआ फरमाए। और उससे पहले एक ऐलान कि तमाम शोबाजात में दाखिले जारी हैं और महदूद मुद्दत के लिए जारी है, क्योंकि जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह पूर हो रही है और मजीद जगह हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ज्यादा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो महदूद मुद्दत के लिए दाखिले जारी हैं। तो जिन हज़रात को दाखिले के खुशमंद जो हजरात हैं वो दाखिले करवाएं, और जिन हुफाज के उन रिश्तेदारों ने हार वगैरह जो लाए वो जो डालने हैं तो वो आ जाएं, डालें, उसके बाद दुआ करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारे हजरात काफी टाइम से प्रोग्राम चल रहा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे साथ दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दो। ये चारों हुफाज इधर आ जाए, इनके लिए मेरे ख्याल से कोई हार का इंतजाम किया हुआ। चारों हुफाज, हाफिज रिहान साहब, हाफिज इंजमाम साहब, हाफिज आरिफ साहब और हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, चारों हाफिज आए। ये मोहम्मद उस्मान, हाफिज मोहम्मद उस्मान नदीब के वालिद मोहतरम और उस्मान के दादा मोहतरम ने माशाल्लाह इन बच्चों के लिए अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे बच्चा, वहाँ खड़ो जो बच्चा, क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर आ जाओ रियान, आ जाओ खड़ो जाओ, इनको डाल दो, आ जाओ आप डालो जल्दी रियान। एक ये एक वो माशाअल्लाह। ये जो पैसों का हार का इंतजाम किया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। चारों हुफाज के लिए उस्मान, हाफिज मोहम्मद उस्मान बच्चे, इसके दादा मोहतरम है ये, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो हमारे हुफाज हुए, अल्लाह ताला इनको अमल करने की और आगे आलिम को कोर्स करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं उस्ताद जी से गुजारिश करूंगा वो दुआ फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात ने जवाब नहीं दिया, सलाम आपको किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घबराते हैं, जबकि 5-6 साल आपने कुरान पर लगाए हैं और आपने कुरान मुकम्मल अपने सीने के अंदर उतारा है, तो इसलिए रमजान और कुरान के अंदर खास मुनासबत है। और जब मुनासबत है तो शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना कुरान का महीना है। मैं इसलिए हुफ़्फ़ाज़ से दरख्वास्त करूंगा कि वो सब के सब इस बात पे खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके इरादा करे कि हमने इस रमजान में मुकम्मल कुरान तरावी के अंदर सुनाना है। खड़े हो जाए। ऐसे में दुआ नहीं कराऊंगा जब तक ये लोग खड़े होकर इरादा नहीं करेंगे। सामने अगर कारी साहब मोहतमिम साहब आ रहे तो वो भी वहीं से इरादा करे, दोनों हाथ खड़े करके कि रमजान के अंदर अल्लाह का कलाम तरावी के अंदर सुनाएंगे। लोगों को ये कलाम सुनाकर फरिश्तों पर अल्लाह से फख्र करवाएंगे कि ये है वो लोग जो कुरान वाले हैं, जिनके पैदा होने पर फरिश्तों ने एतराज किया था और फरिश्तों ने ये कहा था ये खून बहाने वाले हैं, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला दिखा रहे हैं कि ये खून बहाने वाले नहीं हैं, ये अल्लाह का कलाम रमजान मुबारक की रातों में क़ियाम में अल्लाह को सुनाने वाले कलाम अल्लाह को सुनाते हैं। और ऐसा कलाम सुनाते हैं कि अल्लाह अर्श पर बैठकर फरिश्तों पर फख्र कर रहे हैं। ये आप क्या समझते हैं कि यहाँ सिर्फ आप शरीक है? नहीं, आप शरीक नहीं हैं। हर गेट और दरवाजे पर इस्तकबालिया जो खड़ी है आने वालों मेहमानों का इस्तकबाल कर रही है। यहाँ फरिश्ते खड़े हैं जो मुसाफा कर रहे हैं कुरान वालों से, सीने से लगा रहे हैं कुरान वालों को। ये कुरान वाले कोई मामूली बच्चे नहीं हैं, इनको गरीब के बच्चे समझकर, इनको गैर मालदार समझकर आप अगर इसको अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन अर्श वाले रब्बुल आलमीन के नजदीक इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए कि रब्बे कायनात के नजदीक अपने कलाम की बड़ी अहमियत है। और वजह बताऊं कि ये जो दिन रात तिलावत करते हैं अल्लाह के कलाम की, ये कुरान की तिलावत ये कोई मामूली बात नहीं है। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जिम्मेदारी कुरान की तिलावत करके लोगों को सुनाना है। कुरान की तिलावत करके लोगों को सुनाना है। मकामे नखला पर लोग आमिरीन के पास जाते हैं, इनके पास जिन्नात है, ये हमारे मसाइल हल करेंगे। जिन्नात ने क्या कहा? हमारे मसाइल का हल किस में है? जिन्नात की ज़बानी सुने कि मसाइल का हल किस में है, दुनिया और आखिरत के मसाइल का हल किस में है। मकामे नखला पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वइस्सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू। जिन्नात की जमात गुजर रही थी, कुरान की तिलावत सुनी, एक दूसरे से कहा खामोश खामोश, कौन सा कलाम पढ़ा जा रहा है? फलम्मा क़ुज़िया वल्लू इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। और जब अल्लाह का कलाम अल्लाह के नबी ने पढ़कर मुकम्मल किया तो मुकम्मल होने के बाद, कुरान सुनने के बाद गए अपने कौम की तरफ। कौम से कहने लगे क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़ यहदी इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। ए हमारी कौम, हमने आज ऐसा कलाम सुना जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अत्हर पर उतरा है। यहदी इलल हक़, हक़ की रहनुमाई करता है, व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम की रहनुमाई करता है। या क़ौमना, जिन्नात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? जिन्नात कह रहे हैं। या क़ौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए हमारी कौम, इस अल्लाह की दाई, इस अल्लाह की दाई और कुरान की तिलावत करने वाले की बात पर लब्बैक कहो, इसकी बात को मानो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम के अज़ाब से बचाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? जिन्नात कह रहे हैं।
तो हमारे मसाइल का हल अल्लाह के कलाम में है, हमारे मसाइल का हल कुरान की तिलावत में है। इसलिए सबसे एक इरादा ये करवाऊंगा पूरे मजमे से कि ये इरादा करे, रमजान आ रहा है, पूरा रमजान आपने वक्त जाया नहीं करना है, जो वक्त कामों से मिले कुरान की तिलावत में लगाना है। जिसका बच्चों का भी, बड़ों का भी, औरतों का भी, जो औरतें मेरे बयान सुन रही है मस्तूरात, उनसे भी गुजारिश है वो अपनी जगह खड़ी हो जाए और दोनों हाथ खड़े करके अल्लाह के सामने इरादा करे, रमजान को हमने कुरान वाला महीना बनाना है। खड़े होकर इरादा करे, फिर मैं दुआ कराऊंगा वरना नहीं कराऊंगा, आपकी वजह से मजीद प्रोग्राम लेट हो जाएगा। खड़े होकर इरादा करे, सब स्टेज वाले भी खड़े होकर इरादा करे। कुरान को, रमजान को कौन सा महीना बनाना है? कौन सा महीना बनाना है? सब मजमा बोले कौन सा महीना बनाना है? कुरान वाला। लिहाजा बच्चा भी कुरान की तिलावत करे और औरत भी कुरान की तिलावत करे, बच्चे भी कुरान की तिलावत करे, बूढ़ा भी कुरान की तिलावत करे, जवान भी कुरान की तिलावत करे। इन फिजाओं में सिर्फ कुरान की आवाज गूंजनी चाहिए। पूरे रमजान के अंदर गाने बंद, पूरे रमजान में इंटरनेट बंद, पूरे रमजान में व्हाट्सएप बंद, पूरे रमजान में फेसबुक बंद। एक ही चीज है जो खुली होगी, जिसकी तिलावत होगी। वो कौन सी चीज है? वो कौन सा कलाम है? अल्लाह का कलाम है। वो कौन सा कलाम है? अल्लाह का कलाम है। अब सबको 3 तलाक़ें दे दो, तमाम मोबाइलों को, इंटरनेट को, फेसबुक को 3 तलाक हो गई। लिहाजा रमजान तक और रमजान के अंदर पूरा रमजान हमने सिर्फ अल्लाह के कलाम में गुजारना है। इरादा किया आपने, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बैठ जाए, बैठ जाए। अब मैं तमाम कारियों को, तमाम बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनकी वालिदात जो यहाँ शरीक है, उन सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा सरमाया इन बच्चों ने हासिल कर लिया। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा, इससे बड़ा सरमाया अगर होता तो अल्लाह अपने नबी को अता फरमाते। इससे बड़ा सरमाया कोई नहीं है, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को कुरान अता फरमाया। तो इसलिए वालिदैन इस पर बाकायदा खुशी मनाए। शादी पर जितनी खुशी होनी चाहिए उससे ज्यादा इस पर खुशी होनी चाहिए, उससे ज्यादा इस पर खुशी होनी चाहिए। दुआ फरमाए अल्लाह इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्ली दर्रा कमा सल्लैता व बारकता व सल्लमता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अहकमल हाकिमीन या रब्बल आलमीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ए अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह इस इदारे का नाम इन्होंने अहले बैत रखा है। लोग कहते हैं हमारे बारे में हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, इस इदारे का ये सबूत है, ये अहले बैत वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। ए अल्लाह इस मदरसे अहले बैत को अहले बैत के तर्ज अमल पर चलने की तौफीक अता फरमा और इस मदरसे अहले बैत को अहले बैत की तरह फजाइल और अहले बैत की तरह तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे को अहले बैत की तरह, जिस तरह फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहल जन्नह, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह है, जन्नत वालों के सरदार है। अल्लाह इस मदरसे को पूरी कोरंगी के लिए, अल्लाह पूरी कराची के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बना दे। अल्लाह हिदायत का जरिया बना दे। अल्लाह इस मदरसे के तमाम असातिज़ा को उनके इल्म में, अमल में, सेहत, इखलास में बरकत अता फरमा। इस मदरसे के तमाम उस्तानियों के इल्म, अमल, सेहत, इखलास में बरकत अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे के तमाम बच्चों के इल्म, अमल, इखलास में बरकत अता फरमा। उन बच्चों के वालिदैन अल्लाह उनके इल्म, अमल, सेहत, इखलास में बरकत अता फरमा। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वालों को सबको अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने इन प्रोग्राम में शिरकत करके इन सब असातिज़ा की हौसला अफजाई की, अल्लाह तू क़यामत के दिन उनकी हौसला अफजाई फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन उनकी हौसला अफजाई फरमा। अल्लाह कारी महमूद साहब को अल्लाह अजर अजीम अता फरमा। और इस तरह जिस तरह ये स्टेज पर लोगों को बुला बुलाकर इनामात से नवाज रहे थे, अल्लाह कल क़यामत के दिन आप इनको अपने अर्श के करीब बुलाकर इनको इसी तरह इनाम से नवाज दे। अल्लाह ऐसा अजर इनको अता फरमा, ऐसा मर्तबा इनको अता फरमा। अल्लाह हम सबको कुरान वाला बना, हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बना, हम सबको
अल्लाह सहाबा वाला बना, हम सबको सहाबा, हम सब के दिलों के अंदर सहाबा के बारे में अकीदा और अकीदत दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमा। आपके नबी के सहाबा अल्लाह हर सहाबी उनका दर्जा वो है कि पूरी दुनिया वाले मिलकर भी उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हैं। अल्लाह तो अपनी कुदरत से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के नक्शो कदम पर पूरी जिंदगी चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनको अपनी जिंदगी का आइडियल बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह इन सब ने इरादा किया है हम इस रमजान को कुरान वाला महीना बनाएंगे, हम सब तिलावत करेंगे। इन सब के इरादों को अपने बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। इस रमजान का महीना ऐसे गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरी रजा की करेंसी हमें मिल जाए जो क़यामत के दिन काम आएगी। अल्लाह अपनी रजा की करेंसी हम सब की बात है कि मैं इस जैसी खुशनसीब मजलिस के अंदर शिरकत मैंने की है। अल्लाह हमारी इन शिरकत जितने हजरात ने भी शिरकत की है सबकी शिरकत को कबूल फरमा और हमें इस मजलिस की बरकत से अपने दीन के लिए कबूल फरमा। क़यामत के दिन हशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के साथ फरमा और दाखिला उन्हीं के साथ जन्नत में अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने नबी की पाक मोहब्बत, अपने नबी का पाक तरीका हम सबको नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो न मांग सके अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की जितनी भी दुआएं